तो राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। दतिया, बांकीपुर और मांजलपुर सीट का जनादेश। बांकीपुर में प्रशांत किशोर का जादू चला है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बढ़त बरकरार है। शुरुआत 800 की बढ़त से हुई थी, लेकिन ये बढ़त लगातार बढ़कर 8वें राउंड के बाद 4656 पहुंच गई है। तो दतिया की भी बात कर लेते हैं। दतिया उपचुनाव में 6वें राउंड की काउंटिंग। दतिया में कांग्रेस को 1806 वोटों की बढ़त मिली है। तो घनश्याम सिंह ने कहा 12,000 मतों से जीतेंगे। नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। गुजरात की सीट की बात करें, बीजेपी को बम्पर बढ़त है। शुरुआत से ही सतीश पटेल 3000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। चलिए, अब तीनों सीटों पर ज्यादा जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आईएनएच और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। सर, एक बार फिर से अब चलिए बात कर लेते हैं। शुरुआत से हमने देखा था कि दतिया सीट से ही शुरू करते हैं। दतिया सीट पर हम देख रहे थे लगातार कि बीजेपी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा अलग है मामला। अब उलट गया मामला, कांग्रेस आगे चल रही है और जीत का दावा कर रहे हैं घनश्याम सिंह। मैं थोड़ा सा संशोधन के साथ में बात करना चाहूंगा। अभी संशोधन के साथ बात इसलिए करना चाहूंगा कि जो आंकड़े हमने बताए उनमें काफी तब्दीली है जी। आपने सतीश जी के संदर्भ में उल्लेख किया कि वो 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 3000 तो 3 घंटे से पहले की कहानी है राष्ट्र जी। जी सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों की बात करें, क्योंकि दो अलग अलग आंकड़े रहते हैं। एक ग्राउंड पे जो रिपोर्टर रहते हैं उनके द्वारा आंकड़े बताए जाते हैं जो लेटेस्ट होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आंकड़ा रहता है वो थोड़ा विलंब से आता है। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़े के अनुसार जो गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 2000 नहीं बल्कि 21,502 वोटों से आगे चल रहा है। मतलब निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। 19 राउंड हैं, 13 राउंड पूरे हो चुके हैं। 37,542 वोट सतीश भाई पटेल को हासिल हुए हैं और वो 21,502 वोटों से आगे है। तो मांजलपुर का फैसला आ चुका है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना जाना तय हो गया है। तो ये वहां की स्थिति है। दतिया की जहां तक बात है, दतिया में कांटे के मुकाबले के हालात बने हुए हैं। 15 राउंड हैं। 15 राउंड में से 6 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और 6 राउंड के बाद तकरीबन 1800 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर ये चिंता का समय है, लेकिन अभी मैदान छोड़ने का समय नहीं है, क्योंकि शहरी क्षेत्र की काउंटिंग अभी शुरू होनी है। शहरी क्षेत्र भाजपा के संदर्भ में अपेक्षाकृत सकारात्मक परिणाम देता है, तो इस आधार पर भाजपा उम्मीद कर सकती है। लेकिन इतना तय है कि एक कठिन मुकाबले के हालात घनश्याम सिंह बना पाने में दतिया में सफल रहे। अब अगर आप आते हैं बांकीपुर के संदर्भ में, तो ये निश्चित तौर पर भाजपा के लिए हतोत्साहित करने वाला आंकड़ा है। इस समय पर 31 राउंड बांकीपुर में कुल मतगणना के संदर्भ में है। 10 राउंड की मतगणना पूरी हो जाने के बाद प्रशांत किशोर 6011 मतों से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल वहां पर है, राष्ट्रीय जनता दल, उसकी रेखा कुमारी मात्र 3983 वोट पाई है। 16,000 से ज्यादा मतों से पीछे चल रही है। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा में चले जाने के कारण हुए उपचुनाव में जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भाजपा के लिए खासा परेशानी भरा है। 2 कारणों से परेशानी भरा है। एक तरफ साख जा रही है और दूसरी तरफ सरकार के संदर्भ में सवाल उठ रहे हैं। साख नितिन नवीन जी की जा रही है। नितिन नवीन जी की साख इसलिए जा रही है क्योंकि ये सीट उन्होंने खाली की थी। भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पिछला चुनाव तकरीबन 51-52 हजार वोटों से जीते थे। ऐसे में उनकी सीट पर विपक्षी दल के नए प्रत्याशी का इस प्रकार का प्रदर्शन करना निश्चित तौर पर तकलीफ देने वाला है। पर इससे भी ज्यादा खराब जो है वो सम्राट चौधरी के लिए। प्रशांत किशोर ने ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ लड़ा था। उन्होंने इस चुनाव में पूरी कोशिश की कि हम इस चुनाव को नितिन नवीन बना प्रशांत किशोर में तब्दील ना होने दें, ताकि कहीं ये भावनात्मक मुद्दा न बन जाए। परिणाम तो अभी नहीं आया, पर रुझान बता रहे कि प्रशांत किशोर अपनी रणनीति में अपने चुनाव के संदर्भ में भी वैसे ही सफल रहे जैसे वह अन्य राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाया करते थे। जन स्वराज पार्टी के रूप में वो रणनीतिकार के तौर पर सफल नहीं रहे थे विधानसभा चुनाव में,
लेकिन अपने चुनाव के लिए उनकी रणनीति कारगर साबित होती दिख रही है। भाजपा के लिए थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये कि एक ऐसे समय पर यह उपचुनाव हुआ है जब माहौल भाजपा के खिलाफ है, माहौल केंद्र सरकार के खिलाफ है। नीट परीक्षा के संदर्भ में हुई अनियमितता के चलते जो माहौल बना, उस माहौल के बीच में राष्ट्रीय चुनाव हुआ है जी। सम्राट चौधरी सरकार पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज करा दी, सीवान में AK-47 से छात्रों पर गोलियां चलवा दी। अब उस समय पर बिहार जैसे जागरूक प्रदेश में, बिहार भले ही पिछड़ा हो आर्थिक दृष्टि से, पर वहां का व्यक्ति बड़ा जागरूक रहता है। बिल्कुल ऐसे समय पर चुनाव भाजपा को भारी पड़ रहा है, ये साफ तौर पर रुझानों में दिख रहा है। दतिया के संदर्भ में तो भाजपा ने उड़ता हुआ तीर लिया था। नरोत्तम मिश्रा को हटाकर आशुतोष तिवारी को आखिरी समय पर लाए, और जब लाए उससे पहले नरोत्तम मिश्रा को विश्वास में नहीं लिए थे। तमाशा पूरे देश ने भी देखा, प्रदेश ने भी देखा, और दतिया की जनता ने भी देखा। बिल्कुल। तो ऐसे समय पर अभी अगर भाजपा को कड़ी चुनौती मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस का प्रत्याशी आगे चल रहा है, तो इसके लिए स्वयं भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला जिम्मेदार है। जिसमें नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा, ये इतनी बड़ी बात नहीं। नरोत्तम मिश्रा को भरोसे में लिए बगैर काटा, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस की रणनीति को देखा। अमूमन हम अभी तक ये देखते थे कि कांग्रेस रणनीति के स्तर पर चूकती थी, पर दतिया के संदर्भ में आप कांग्रेस की रणनीति को देखिए। कांग्रेस ने मतगणना से पहले राजेंद्र भारती को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन मतदान से पहले नहीं दिखाया। मतदान तक जीतू पटवारी लगभग हर तीसरे दिन राजेंद्र भारती के घर जाते थे। उन राजेंद्र भारती के घर जाते थे जो अपने घर से बाहर नहीं निकले पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने, पर फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश जारी रखी। लेकिन मतगणना का नतीजा आने से पहले अपनी कार्रवाई कर दी और राजेंद्र भारती को पार्टी से निलंबित कर दिया। अर्थात अगर कांग्रेस ये चुनाव हारती है तो कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर कारण पहले ही सार्वजनिक कर दिया कि राजेंद्र भारती ने भितरघात किया है, राजेंद्र भारती ने असहयोग किया है, राजेंद्र भारती ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की है, राजेंद्र भारती भारतीय जनता पार्टी से पैसे ले रहे थे, ये घनश्याम सिंह का खुला आरोप था। तो पार्टी ने कार्रवाई कर दी। अगर हारती है भाजपा के मुकाबले कांग्रेस, तो यह है कि राजेंद्र भारती की बगावत जिम्मेवार, और अगर जीतती है तो कांग्रेस नेतृत्व ने दो काम किए। एक तो कि जीत का श्रेय राजेंद्र भारती को नहीं है। हाँ। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी संगठन ने मिलजुल कर काम करके देखो जीत हासिल कर ली। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर कांग्रेस हारती है तो ठीक, पर कांग्रेस अगर जीत जाती है तो राजेंद्र भारती के खिलाफ कार्रवाई कैसे करते? भाई अगर आप चुनाव जीत गए तो राजेंद्र भारती बताते मैंने मदद की इसीलिए तो जीते, तो पहले ही निपटारा कर दिया राजेंद्र भारती का। अगर कांग्रेस जीत भी गई तो संदेश ये है कि भाजपा ने भले ही राजेंद्र भारती को मैनेज कर लिया हो, पर फिर भी कांग्रेस ने चुनाव जीतकर दिखा दिया, और राजेंद्र भारती के खिलाफ कार्रवाई जीतने के बाद करना मुश्किल जाता, तो परिणाम आने से पहले कार्रवाई करके दिखा दिया। तो कुल मिलाकर भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने दतिया उपचुनाव में ज्यादा बेहतर दांव चले, ये दिखाई देता है। बिल्कुल। सर, हम शुरुआत से इस पर बात कर रहे हैं। जातीय समीकरण इस बार आपको ऐसा नहीं लग रहा पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं दतिया के लिहाज से अगर हम बात करें तो? दतिया के संदर्भ में जातीय समीकरण छूट रहा है, ये अभी से कहना सही नहीं है। ये तो जब अंतिम परिणाम आएगा उसके बाद आकलन करेंगे कौन कहां पर रहा। हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े गंभीर नेता हैं, कई बार प्रदेशाध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे, युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही नपे तुले शब्दों में बात करने की आदती है। नाम उनका नरेंद्र सिंह तोमर है, बहुत बड़े नेता है, बहुत प्रतिष्ठा है उनकी, बहुत इज्जत है, और उनका बहुत बड़ा गुण है वाक संयम, मतलब बड़ा सोच समझकर बोलते हैं। पर उन्होंने अभी 2 दिन पूर्व एक टिप्पणी ग्वालियर में की, और वो कुशवाहा समाज के संदर्भ में की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा समाज को हमेशा बहुत सम्मान और स्थान दिया है, पर कुशवाहा समाज जो है वो मौके पे मौके गुलाटी बन जाता है। दतिया चुनाव के संदर्भ में भी ये चर्चा चल रही है जी, कि वहां पर एक साहेब सिंह यादव और कुशवाहा समाज का एक बड़ा नेता हुआ करता था जिनकी हत्या हो गई, उनको लेकर विवाद की स्थितियां हैं। तो क्या कुशवाहा समाज ने फिर से गुलाटी मार दी इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर ने ऐसी टिप्पणी की थी? तो इस जातीय समीकरण के खेल को तो बाद में समझेंगे। हाल फिलहाल तो नरोत्तम मिश्रा
और राजेंद्र भारती, ये दो सबसे महत्वपूर्ण किरदार हैं जो मैदान में ना होते हुए भी चर्चा में सबसे ज्यादा है। ना नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, ना राजेंद्र भारती चुनाव लड़ रहे हैं, पर आप देखो कि चर्चा जो है वो घनश्याम सिंह और आशुतोष तिवारी से ज्यादा नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती की रही। ऐसा बहुत कम देखने को आता है। हाँ। जो दतिया में देखने को मिला। तो कुल मिलाकर ये दोनों नेता केंद्र में हैं और अभी जो रुझान है वो भाजपा के लिए परेशानी पैदा करने वाले रुझान है, पर ये अंतिम परिणाम नहीं है क्योंकि करीब करीब अभी 12:30 के आसपास का समय हो रहा होगा। हाँ। और अंतर 2000 के आसपास ये 1 बज रहा है जी। और अगर आपको याद होगा कि आपसे हम 3 घंटे पहले बात कर रहे थे तो हमने ये बात कही थी। हाँ। अगर 3 घंटे बाद अंतर 5000 को पार कर गया तो वो अंतिम परिणाम में होगा। बिल्कुल। और अगर अंतर 2-3 हजार के बीच में है तो फिर जाके हमें आखिरी तक निगाह बनाए रखनी पड़ेगी। बांकीपुर के संदर्भ में आकलन है कि ये अंतिम परिणाम आएगा, प्रशांत किशोर चुनाव जीतेंगे। गुजरात के संदर्भ में निर्णायक रूप से कह रहा हूं कि वहां भाजपा का विधायक आ चुका है और दतिया के संदर्भ में अभी भी इंतजार करने में ही भलाई है। अभी हम बढ़ चढ़ कर कहें कि देखो भाजपा फेल हो गई, ठीक है नहीं, हम कहें कि कांग्रेस ने कमाल कर दिया, ठीक है नहीं। कुल मिला के अभी लड़ाई की स्थिति है, इसलिए मतगणना में दिलचस्पी है, रुझानों में दिलचस्पी है और आपको अभी लगातार इस पर निगाह बनाए रखना चाहिए राशि, ऐसा आपको अपनी सलाह है। जी, शुक्रिया सर, बिल्कुल नजर इस पर बनी रहेगी और आगे भी इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक की जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसा कि अभी हिमांशु सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दतिया के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा।